संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज बात कर रहे हैं, और वह है कि किसानों द्वारा जो विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं, विभिन्न कार्य किए जाते हैं, उनमें जो ये सिटी स्मार्ट एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी आ रही है किसानों के बीच कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जो विभिन्न कार्यक्रम इनके हैं, उनमें जो उत्पादों के जो उत्पादन हो रहा है उसको कंपनी बाईबैक कर रही है, जो खरीद ले रही है कंपनी, जो है सही मार्केट में जो उस समय दाम है उसको दे करके खरीद ले रही है। ये बहुत बड़ी किसानों के लिए सुनिश्चितता है। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो अगला जो आपका उपक्रम है वह है एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन तो हमारे यहाँ युगों से होता रहा है, शताब्दियों से हमारे देश में होता रहा है। और सबसे पहले मिठाई का साधन, मीठे का साधन हमारे यहाँ शहद ही था, और शहद को अमृत भी कहा गया, विभिन्न दवाओं में इसका उपयोग होता है। तो डॉक्टर साहब, मधुमक्खी पालन की आपकी क्या योजना है और हमारे किसानों को क्या क्या जो है कंपनी उपलब्ध कराती है, और भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर जी। देखिए, जैसे आपने बताया कि मधुमक्खी पालन कोई आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। जी जी। और इसमें भी कोई दोहराया नहीं है कि मधुमक्खी पालन जी से फायदे के साथ साथ हमें पर्सनल बहुत फायदे होते हैं। जी जी। जैसे आपने बताया कि मेडिकल हेल्थ में भी इस चीज़ का बहुत बड़ा अहम रोल है। जी जी। मैं आपको चलो मेडिकल की बात आ गई तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हार्ट, लंग्स, आँखें, जितनी भी इनमें जो डिसीज होती है, इसमें सब में शहद का यूज किया जाता है। इवन यहाँ तक शहद का यूज किया जाता है कि जो सोच के मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर शहद और नींबू का पानी ले ले तो उसमें फैट्स भी कम होती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो विधि से ये कि अपने पर्सनल फायदे के साथ साथ इसमें आमतौर का भी फायदा होता है, मेडिकल हेल्थ से भी जुड़े हुए। बात ये आती है कंपनी किस लेवल से इसको प्रोसेस कर रही है। एक जानकारी मैं और भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपने हेल्थ की बात की, प्रकृति में अगर मधुमक्खियां गायब कर दी जाए, यानी हमारे अगर जैसे कि पर्यावरण इस समय गड़बड़ हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण की बात लगातार हो रही है, तो यदि हमारे यहाँ जो परागण का बहुत बड़ा काम है ये मधुमक्खियां करती हैं विभिन्न फसलों में, तो यदि मधुमक्खियां गायब हो जाए, 3 साल के लिए गायब हो जाए, तो प्रकृति समाप्त हो जाएगी। सर, आपने बताया कि मेडिकल हेल्थ, मैंने आपको पहले बताया कि मेडिकल हेल्थ में इसका बहुत अहम रोल है। जी जी जी। ठीक है, हमारे जीवन में, मनुष्य में, इस पृथ्वी पर जीवन के लिए मधुमक्खियां आवश्यक है। देखिए, प्रकृति ने, ईश्वर ने जो भी जो जिसको मानता है, मैं आपको बताऊं कि हर चीज का अपना एक महत्व रखा है। बिल्कुल सही बात। मधुमक्खी का अपना महत्व है, एक छोटे बड़े कीड़े उनका अलग महत्व है। ये प्रकृति ने बड़े सिस्टम से बनेगी, हर चीज का अलग महत्व है। अगर हम मधुमक्खी को 3 साल के लिए गायब कर दें तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में एक पीड़ा आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पीड़ा आ जाएगी। तो हम बात कर रहे थे वनस्पति समाप्त हो जाएंगी, चैन है, हर चैन है इस चीज को लेकर के। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी कंपनी कैसे इसको प्रोसेस करती है। ठीक है, हम बात पहुंच गए दूसरे मुद्दे में, मेडिकल हेल्थ में। लेकिन ये भी जरूरी है, दर्शकों को पता होना चाहिए कि मधुमक्खी का हमारे जीवन में शहद का नहीं बल्कि आमतौर पर प्रकृति में कितना अहम रोल है। ठीक है, तो मेडिकल हेल्थ में इसका बहुत बड़ा रोल है। मैंने जैसे आपको बता दिया कि घरेलू में भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी कैसे इसको प्रोसेस करती है। ठीक है, तो कंपनी में इसके 2 तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक तो घरेलू में भी कर सकते हैं और इसका कमर्शियल में भी कर सकते हैं। अच्छा। कंपनी एज पर स्टेट गवर्नमेंट, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें 40% से लेकर के 50% तक इसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज इसके अंदर है कि हम 50 पेटी से हमारा कोई भी किसान, कोई भी लाभार्थी, कोई भी इसमें काम चाहे तो कर सकते हैं। यानी मधुमक्खी पालन में जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अनुदान की, वो अनुदान जो लगभग 40 से 50% तक इसमें है, जो किसान को उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट, ये हमारे जो RM है, रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का जाता है किसी किसान के पास, तो सीधे उसको बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, भारत सरकार के तहत क्या मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के तहत क्या मिलता है, उसको तहत हम बात करते हैं कि सरकार का मिशन एक ही है कि हम रोजगार बढ़ावा दें। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं सारी। तो अल्टीमेटली क्या है कि काम तो सब करना चाहते हैं। देखिए सर, कोई आदमी ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो काम करना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? फंडिंग की आती है। पैसा इसके पास नहीं है, काम करना चाहता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, व्यापार करना चाहता पैसे नहीं है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने
और स्टेट गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलकर किया है कि आप काम करो और पैसे की व्यवस्था आती है तो उसे हम लोन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें सारे जितने भी प्रोडक्ट लेके चले, स्पेशली हम करें इसकी बी फार्मिंग में किसान को इसमें लोन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई। मान लीजिए कोई 100 पेटी लेना चाहता है, कोई 50 पेटी लेना चाहता है, तो 50 पेटी का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और 50 पेटी का अगर खर्चा 5 लाख रुपए का है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन है, यानी कि 80% यानी कि 4 लाख रुपए मान के चले, गवर्नमेंट इसको लोन प्रोवाइड इस पे कर रही है। और 1 लाख रुपए उसमें किसान का आंसर है, क्योंकि आप जानते हैं कि 100% किसी प्रोडक्ट में, सब्सिडी के प्रोडक्ट में 100% वो लोन प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, किसान कृषक अंश भी होगा, हाँ, और उसने लोन प्रोवाइड, लोन का भी जी जी, बिल्कुल, इसमें आप लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात जो मैं कहता चला हूँ आपसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोडक्ट चल रहे हैं। जी। अल्टीमेटली किसान को लेके प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उसके जो प्रोडक्शन हो रहा है वो टाइम पे उसका सेल नहीं हो रहा है, टाइम पे उसको नहीं लिया जा रहा है, इसलिए किसान का उस समय मनोबल डाउन होता है। बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालन जो है यूपी में बहुत लोग करते भी हैं, उद्यान विभाग जो है इसके लिए काफी प्रयास काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की किसानों के सामने आती है। जब उनका शहद जो है उत्पादन होता है और उसके बाद जो है कहीं कोई पूछने वाला नहीं होता है, और उसके बाद मारा हमारा किसान जो है शहद लेकर के फिरता है, और बहुत कम दाम पर लोग जो है, मैं क्या बताऊं कि किसान की लागत भी जो है नहीं निकल पाता है। तो कंपनी बताइए कि क्या पॉलिसी है, परचेज की क्या पॉलिसी है? देखिए, सबसे अच्छी बात आपने बताई सर कि देखिए किसान का मनोबल डाउन कब होता है जी। किसान का मनोबल डाउन तब होता है, बेचारे ने पूरे महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर पूरी मेहनत करता है जी, और किसी तरीके से अपना खून, पसीना, पैसा पानी की तरह बहा करके सब कुछ करके फसल को उगाता है। जी। लास्ट में आके उसकी फसल टाइम पे नहीं बिकती है या अच्छे दाम नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर उसका मनोबल डाउन होता है। आपने देखो किसान कितने, बहुत सारे किसान आत्महत्या भी करते हैं लास्ट में आकर के। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये कहा कि कंपनी का एक ही मिशन और विजन है, किसान को किसी तरीके से भी जो भी प्रोडक्शन पैदा होगा 100% उसको कंपनी देगी। अच्छा, ये बताइए कि मधुमक्खी पालन कितने से किसान कम से शुरू कर सकता है? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि 2 तरीके हैं। तो कम से कम बात करें तो 50 पेटी से लेकर चल सकता है। 50 पेटी में मैंने आपको बताया कि 50 पेटी में उसको 5 लाख रुपए तक की स्टार्टिंग में लेके चलेगा। उसमें सारी, यानी कि उनका सीड से टोटल मिलकर सारा कंपनी खर्चे का होगा, पेटी से लेकर के टोटल कंपनी का होगा। और इसमें किसान का सिर्फ 1 लाख रुपए का 4 लाख रुपए कंपनी द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके थ्रू, लोन के थ्रू हम उसको बैंक से प्रोवाइड किया जा सकता है। अच्छा, ठीक, कंपनी ने इसीलिए एक जिले में एक लोन वेंडर यानी कि सीए नियुक्त किया गया। उसका काम सिर्फ यही होता है किसान को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई चक्कर लगाने नहीं पड़े, यानी कि किसान को कहीं समस्या नहीं आनी है। प्रोजेक्ट बनाने से लेकर के लोन सैंक्शन कराने तक की कार्रवाई जो है कंपनी करेगी, ये जो है व्यवस्था रहेगी। जी, इसीलिए हम दूसरों से डिफरेंट है। आप मुझसे कीजिए कि आपका उस कंपनी में क्या डिफरेंट है, तो हमारा यही डिफरेंट है कि हम कहीं भी किसी को परेशान करना नहीं चाह रहे। जो भी परेशानी हो रही है वो कंपनी के बिहाफ पर हो रही है, कंपनी को लोग हो रही है, किसान को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी बात है। तो किसान जो है जो शहद पैदा होगा वो कंपनी जो है खरीदेगी। ये देखिए किसान भाइयों और दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप देखें कि शहद जो है वह, उसके अंदर जो खूबियां हैं वह तो है ही है, मिठास जो है वही है। ये जो है आर्थिक साधन के रूप में, आर्थिक लाभ के रूप में आपके जीवन में मिठास भरने जा रही है। तो जो स्वाद है वो है, इसके अतिरिक्त आय के रूप में एक बहुत बड़ी आपको जो है राहत के रूप में कंपनी या जो है आपको अवसर उपलब्ध करा रही है कि आप कंपनी के थ्रू जुड़िए। सारा जो है कच्चा सारी चीजें, सब चीजें कंपनी क्या देती है, टोटल A to Z सारा। पेटी ले लीजिए, मधुमक्खी ले लीजिएगा, ठीक है, रानी मक्खी भी देगी, बिल्कुल रानी मक्खी। अच्छा, रानी मक्खी भी देगी। अब देखिए छत्ते भी लगा के देगी। एक मेरे ध्यान पे आया, देखिए मेरे एक चीज याद पड़ गई कि पहले टूर पे क्या होता था कि मधुमक्खी हम लोग पालन करते थे तो इतनी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। हाँ, पहले क्या, शहद निकालने के लिए पहले धुआं करना पड़ता था। बिल्कुल ठीक बात, धुआं करना पड़ता था। उसके बाद पीले कपड़े पहनने थे, पीले कपड़े पहन करके उनको कई तरीके से शहद निकालते थे। तो शहद निकालने में उस समय जो उनकी बच्चे होते थे,
हाँ। उनकी मृत्यु होती थी, बहुत ज्यादा दोष होता था, ठीक है। तो अब मॉडर्न इसमें हमारे इसमें क्या है कि उसमें ना तो धुआं लगाना है, ना पीले कपड़े पहनने हैं, अपना एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू उसका हम अपनी मशीन के थ्रू उनका सारा का सारा शहद निकालते हैं, ना उसमें कोई किस तरीके का लॉस होता है, ठीक है। जितना भी प्रोडक्शन होता है 100% लेते हैं, 100% उसको हम परचेज कर लेते हैं, ले लेते हैं उससे, निकाल लेते हैं। यानी बॉक्स देंगे, हाँ, छत्ता देंगे, मधुमक्खी देंगे, जी जी, रानी मक्खी जो होती है वो भी देंगे, आप पूरा जो है कि कॉलोनी देंगे, पूरा टोटल A to Z सारा सामान कंपनी बैठ कर, इवन कंपनी सारा इंस्टॉलेशन कंपनी कर रही है, कंपनी का इंजीनियर जो भी इसके एक्सपर्ट हैं इसके, वो आके यहाँ पर 4-5 दिन में पूरा सेट करके आते हैं, तब लेके आते हैं। अच्छा, ठीक है। आपको सिर्फ मैंने बताया कि सिर्फ उसकी रखवाली करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो दर्शकों, आपने देखा कि बहुत अच्छी सुविधा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, और यदि आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है तो भी जो है बैंक से व्यवस्था कराई जा रही है। प्रोजेक्ट आपकी तैयार कराई जाएगी, प्रोजेक्ट को सरकारी कार्यालय में उद्यान विभाग मधुमक्खी पालन का कार्य देखता है, तो वहाँ पे सैंक्शन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद बैंक से लोन की आवश्यकता होगी तो वो कराया जाएगा, और इसके बाद कंपनी जब उत्पादन होगा तो क्रय कर लेगी और सही दाम पर क्रय करेगी। तो एक बहुत बड़ी सुविधा कंपनी द्वारा आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा का लाभ उठाएं, और आप मधुमक्खी पालन को तो हर व्यक्ति को, मैं समझता हूँ, एक घर पे एक बक्सा जरूर रखना चाहिए, ताकि आप अपने कम से कम खाने के लिए आपको जैसा आपने बताया मेडिसिनल वैल्यू मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत बड़ा ये अवसर है। और कंपनी के साथ जुड़ करके अपने जीवन में मिठास लाइए, आर्थिक रूप से भी और स्वास्थ्य के रूप से भी कर सकते हैं। मेडिकल हेल्थ के लिए भी बहुत इसमें फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।